सिर दर्द नहीं कर सकता है। किसी वस्तु के प्रति आसक्ति होगी तो आपको दुख जरूर होगा, क्योंकि संसार में बढ़ना बिगड़ना दोनों चीज़ें हैं, सुख दुख दोनों चीज़ें हैं। एक अगर होता तो बोलते कि होना चाहिए, दूसरा नहीं होना, ऐसा तो है नहीं। और आपका आसक्ति है तो आपको दुखी करेगा वो फिर। इसीलिए तो त्याग को महत्व ज़्यादा दिया जो। कोई आप जैसे धन दौलत दान धर्म करते हो तो इसमें त्याग वृत्ति रहता है। अपने हाथ से उठाकर दे दे तो आपको दुख नहीं होता है। और आपके बिना इच्छा से कहीं वो चला जाए, कोई चोर डाकू ले जाए या कहीं अगर गुम हो जाए, कोई पॉकेट काट ले या कुछ नष्ट हो जाए, तो फिर आपको दुख उसी धन में होगा या नहीं? आप हाथ से जो दे दिया उसमें तो दुख नहीं होगा आपको खुशी होगी मैंने दे दिया हूँ। और आपके बिना विचार के धन चला जाएगा तो दुख होगा, दुख फिर। दुखी उसी धन से होता है, सुख भी उसी धन से होता है। चौथे में विनम्रता। जिस व्यक्ति के अंदर में सतोगुण अगर है उसके अंदर में विनम्र भाव रहता है। और विनम्रता बहुत बड़ा वाली सद्गुण है जो जटिल से जटिल समस्या भी आपके जीवन में अगर आ गया हो और आपके अंदर में अगर विनम्र गुण है, विनम्रता है, तो आप उससे जो बाहर निकल जाओगे। विनम्र बहुत बड़ा वाली सद्गुण है। इसीलिए तो बार बार महापुरुषों ने चिल्ला चिल्ला के बोले विनम्र भाव को स्थापित करो, विनम्र बनो। बड़े बड़े झंझावात तूफान भी अगर आएगा तो आपके ऊपर में निकल जाएगा, आपको कोई प्रकार की परेशानी नहीं हो पाएगा। विनम्रता बहुत बड़ा वाली सद्गुण है। पांचवें में व्याकुलता। सतुगुणी पुरुष कोई भी कार्य को शुरुआत करेगा, प्रारंभ करेगा, तो उसके अंदर में व्याकुलता भाव बना रहता है कि मेरा काम जल्दी से जल्दी कैसा पूरी हो। ये व्याकुलता भी एक सद्गुण है, जल्दी से जल्दी पूरी हो, व्याकुलता भाव बना हुआ है, तो उसका कार्य विलंब नहीं होगा। जो कार्य 3 दिन में होना 1 दिन में हो जाएगा, जल्दी कर देगा वो। ये 5 प्रकार के सतगुणी पुरुष को सद्गुण जो है ऑटोमेटिक प्राप्त होते रहते हैं। पर इसके विपरीत जिसके अंदर में अगर तमोगुण है तो उसको 4 प्रकार के दुर्गुण प्राप्त होते रहते हैं। तमोगुणी पुरुष की पहले दुर्गुण जो है ना क्या है, वो विरोध। तमोगुणी पुरुष का एक लक्ष्य बन जाता है। कोई सच बोले तो भी विरोध करेगा, झूठ बोले तो भी विरोध करेगा, तुम धर्म करोगे तो भी विरोध करेगा, अधर्म करोगे तो भी विरोध करेगा। उसका काम है केवल विरोध करना। तमोगुणी पुरुष विरोध से कभी भी जन पीछा नहीं छूटता, नहीं संभाल पाता है, विरोध करेगा। दूसरे दुर्गुण विधर्मी। वो कभी भी अपने खुद की धर्म की प्रशंसा तमोगुणी पुरुष कभी कर नहीं सकता है। कभी भी प्रशंसा करेगा दूसरे की धर्म की करेगा। विधर्मी लक्षण बन जाते हैं उसमें। तीसरे में व्यभिचारी भक्ति। तमोगुणी पुरुष भी जो है पाठ पूजा करता है, तीर्थ व्रत करता है, दान धर्म भी करता है, पर किसी एक कार्य के प्रति एक जगह पर उसका मन टिकाऊ नहीं हो पाता। व्यभिचारी नारी की तरह जो है ना उसके अंदर में जाने के भाव जाना बना रहेगा, टिकाऊ नहीं कर पाएगा। ये भी दुर्गुण है। चौथे में विलासिता। जो भी जीवन में वो धन दौलत कमाएगा, धन उपार्जन करेगा, यश प्रतिष्ठा जो भी उपार्जन जीवन में करेगा, वो सबको विलासिता मार्ग में खत्म कर देगा पूरे।
कोई अर्थ सिद्ध होने वाला नहीं है जो। तो तमोगुणी पुरुष के अंदर में 4 प्रकार के दुर्गुण आ जाते हैं। इसी के लिए तमोगुण से बचना अति जरूरी है, नहीं तो दुर्गुण से बच नहीं पाओगे। तमोगुण को आपने अगर आदर दिए, सम्मान किए, स्थान अगर दिए, तो ये 4 प्रकार के दुर्गुणों से तुम जीवन को बचा नहीं पाओगे, उस ओर खींचेगा। तुम जानते रहोगे, सुनते रहोगे, देखते रहोगे, बोलते रहोगे, पर बच नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने तमोगुण का आश्रय ले लिया। इसी के लिए सदैव तमोगुण से बचने की कोशिश करना चाहिए। तमोगुण जीवन में नहीं होना चाहिए। अब अगर तमोगुण है भी आपके जीवन में, तो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि सतोगुणी की रक्षा करने के लिए तमोगुण का मैं आश्रय ले रहा हूं, ताकि मेरे जीवन में बंधन कारक जो रजोगुण न उत्पन्न हो पाए। लक्ष्य होना चाहिए। अब जैसे आप बोलते हो परशुराम बड़े क्रोधी थे, दुर्वासा बड़े क्रोधी थे, विश्वामित्र बड़े क्रोधी थे, बोलते हो कि नहीं? अरे परशुराम कितने क्रोधी थे, दुर्वासा कितने क्रोधी थे, विश्वामित्र कितने, बोलते हो ना आप, बोलते हो। उनमें क्रोध तो था, तमोगुण तो था, पर सतोगुण को रक्षा करने के लिए तमोगुण का उन्होंने आश्रय लिए थे, ताकि रजोगुण जो संसार के बंधन कारक गुण है, उस गुण से हम बच जाएं, बंधन हमारे जीवन में न बने। रक्षक के रूप में उन्होंने उसको उपयोग किए थे। सतोगुण की रक्षा करने के लिए तमोगुण को आप उपयुक्त साधन बना सकते हो, और आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 2 गुणों के द्वारा 1 गुण रजोगुण को हमें जो है समाप्त करना है। ये लक्ष्य आपको बनाना पड़ेगा। तो इतने बड़े क्रोधी होने के बाद में परशुराम का कुछ नहीं बिगड़ा, विश्वामित्र का कुछ नहीं बिगड़ा, दुर्वासा का कुछ नहीं बिगड़ा, उनके जीवन इतने क्रोध होने के बाद कुछ नहीं बिगड़ा। तो जो गुण के अंदर में अवगुण भी अगर है, अवगुण को कोई व्यक्ति सद्गुण बनाना चाहे, अपने प्रयास के द्वारा बना सकता है, पर प्रयास उसके लिए करना पड़ेगा आपको। क्योंकि सृष्टि की क्रिया रूपांतर क्रिया है, कोई चीज मिटती नहीं। ये बात को ध्यान देना। संसार में जो भी अगर बना है, कोई चीज संसार की मिटती नहीं है, केवल बदलती है, परिवर्तन होती है, रूपांतरित होती रहती है, पर मिटती नहीं। ये संसार परिवर्तनशील क्रिया है, बदलने की क्रिया है। तो इसी के लिए मनुष्य को भी बदलना पड़ेगा। आप अपने इंद्रियों को मन के रूप में बदल सकते हो, मन को आप बुद्धि के रूप में बदल सकते हो, बुद्धि को आप चित्त के रूप में बदल सकते हो, चित्त को आप जीवात्मा के रूप में बदल सकते हो, जीवात्मा को परमात्मा के रूप में आप जो बदल सकते हो। ये अधिकार आपके जीवन में है, चाहो तो बदल सकते हो आप जीवन। और बदलते बदलते एक दिन जो आप स्वयं जन ब्रह्म तक परिवर्तन करके ब्रह्म पद प्राप्त कर सकते हो। ये सृष्टि की क्रिया है, बदलता है, पर बदलने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा। प्रयास तो करना पड़ेगा। तो एक वस्तु उससे ऊंचे कोटि को बन जाएगा, ऊंचे कोटि के दर्जा प्राप्त कर देगा, फिर उससे ऊंचा चला जाएगा, फिर ऊंचे चला जाएगा। ऐसा करते करते एक मनुष्य जन्म से परमात्मा तक पहुंच जाता है। परिवर्तनशील क्रिया सृष्टि का है। इसी के लिए मनुष्य को बिना प्रयास के जहाँ के तहाँ बैठे नहीं रहना चाहिए। परितत्व को सहज में हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है। विमूढ़ा नान पश्यन्ते पश्यन्ते ज्ञान चक्षुषः। अज्ञानी पुरुष तत्व को समझ नहीं पाता है। एक तो परिवर्तन क्रिया को समझ नहीं पाता है, और परिवर्तन क्रिया को समझे न समझे उसको मिटाने की कोशिश ज़्यादा करता है। बोले मैं मन को मार दूंगा, मैं मन को मार दूंगा। 25-25 पैसे की पुस्तकों भी देखनी पड़ लिया है उसने।
मन को मारो, है ना। मन कहीं मरने वाली चीज है? नहीं मरेगा वो। हाँ, रूपांतरित जरूर हो जाएगा, बदल जाएगा जरूर। अनवरत सृष्टि की क्रिया बदल रही है। अपने जन्म लिए छोटे से बच्चे थे, अपने कल्पना नहीं की थी कि हम जवान भी होंगे। कोई कल्पना तो किए नहीं थे बचपन काल में, बच्चे जब थे तो बोले हम जवान हो जाएंगे, और जवान होने के बाद भी ये भी कल्पना कभी नहीं की कि हम बूढ़ा भी हो जाएंगे। पर आ गया सामने सब दिन, क्योंकि परिवर्तनशील क्रिया है, बदलेगी, एक से रह नहीं सकती कोई चीज। अभी दिन है तो दिन हमेशा नहीं रहेगी, रात भी हो जाएगी। कोई जन्म लिया है तो मृत्यु भी एक दिन आएगी उसकी, अवश्य आएगी उसकी। और कुछ महापुरुष लोगों ने, भक्त लोगों ने मृत्यु को नहीं माने, और कुछ महापुरुष भक्त लोगों ने जन्म को नहीं माने। दोनों बात नहीं माने। कई का कहना ये रहा कि भाई मोक्ष पद प्राप्ति हो जाने के बाद में जन्म तो होता नहीं, तो जन्म है कहाँ। और कई भक्तों का ये कल्पना अगर है कि आत्मा कभी मरती नहीं तो मृत्यु हुआ कहाँ। अरे मरने से क्या होता है, केवल पिंड छूटता है, बस शरीर छूट जाएगा। शरीर छूट जाएगा केवल, बोलते हैं ना पिंड छूट गया, पिंड छूट गया। बाकी सिस्टम तो ज्यो का त्यों है पूरे। वैसे ही मन है, वैसे ही बुद्धि है, वैसे ही चित्त है, वैसे ही अहंकार है, वैसे ही जीवात्मा है। वो सारे सिस्टम तो ज्यों की त्यों बना हुआ है, खाली पिंड छूट गई बस। तो पिंड छूट जाने के बाद में जीव के पीछे वो सिस्टम फिर लग जाएगा। वो तो मृत्यु की रात्रि है। दिन भर काम आप करो, शाम तक काम अधूरा भले रहे तो शाम को घर को आना पड़ेगा। और रात को घर में तो आ गए जरूर, सोए भी रहोगे, पर चिंतन और अधूरा काम के प्रति बना रहेगा आपकी। और सवेरे उठते ही उसी स्पॉट में जाकर फिर काम को भैया पूरी करो। इसी प्रकार सारे के सारे सिस्टम बने हुए हैं, तो जहां से अपने छोड़े हैं फिर जन्म लेकर वहीं से फिर शुरू करना पड़ेगा। अधूरा काम को तो पूरी करना पड़ेगा जो। अब रहा अधूरा काम को पूरी करने के लिए आए हैं जरूर, पर बीच में कोई प्रकार की अगर और समस्याएं अगर आ गई तो काम जो हो भी नहीं पाएगा, जो के त्यों पड़ा रहेगा। तो इस जीव के पीछे में सारे जो अपने सिस्टम में फिर लग जाएगा, और जन्म लेकर जन्म काल से उसके अंदर फिर स्थित होकर उस मार्ग में उसको लगा देगा। ये करो तुम। देखो ना छोटे छोटे बच्चे प्रवचन दे रहे हैं आजकल, कभी स्कूल गए नहीं, पढ़े नहीं, वेद पुराण शास्त्र क्या होता है देखे नहीं उन्होंने। अब बता बोले प्रवचन कर रहे 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे जो प्रवचन कर रहे हैं, ये कहाँ से सीखे। पूर्व जन्म में करते करते पूरी कर्म को नहीं कर पाए, अधूरा छूट गई, उनका चिंतन बना रहा, उसी चिंतन के आधार पर मृत्यु हुई, तो जन्म लेते ही देखना गुण उनमें आ गया। ये गत कर्म है दोनों। इस जन्म में जन्म लेते उनमें गुण बन गए पूरे। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मृत्युवती प्राप्त करते समय आपके चिंतन जैसा जैसा होगा, आपका गति वैसे वैसे होगी। इसी के लिए कहा गया है जीवन में चिंतन को अच्छे बनाने के सुधार करते रहना पड़ेगा। अच्छे दृश्य देखो, अच्छे महापुरुषों की चर्चा करो, परमात्मा की चर्चा करो, अच्छे फोटो लगाओ, अच्छे फोटो को देखो, गलत चित्र मत लगाना, ताकि आपके चिंतन जो उसके आधार पर न बने। भगवान के फोटो लगाए रहते हो, उसको देखते रहोगे तो आपके अंदर में भाव बना रहेगा, तो मरते समय हो सकता है भगवान का दृश्य आपके जीवन में आ जाए। जीवन में परमात्मा के नाम का चिंतन करते रहोगे, अंत समय को चिंतन तुम्हारे मुंह से निकल जाए, तुम्हारे अंदर से भाव प्रदर्शित कर दे,
वो चिंतन आपको जन्म आगे जो है सहारा देगा जो, क्योंकि अंत मति सो गति, आखिरी समय में आपकी जैसे वृत्ति बन जाएगी, उसी के आधार पर ही आपकी जब सदगति या दुर्गति आगे चलकर होगा। चिंतन को इसी के लक्ष्य बनाना चाहिए। 3 वस्तु को जोड़ देना, सत्संग, सेवा और सुमिरन। सत्य का संग करना कभी जीवन में मत छोड़ना। सत्य माने परमात्मा, जिसका कभी देश काल परिस्थिति में नाश न हो उसको बोलते हैं सत्य। सत्य कभी मिटती नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भाव विद्यते सतः। संसार में सत्य का कभी अभाव नहीं होता है और असत्य का कभी विजय नहीं होता है। सत्य नाम परमात्मा का है। सत्संग, परमात्मा का संग करो, उनके नाम, उनकी चर्चा, उनके पाठ, उनकी पूजा, उनके ध्यान, उनके चिंतन, सत्य का करते रहना। और दास बनकर परमात्मा की सेवा करते रहना। भले तुम शरीर से कर सको या न सको, पर भाव तुम्हारा हमेशा बनना चाहिए कि परमात्मा का मैं सेवक हूँ, मैं दास हूँ। तो इससे आपके जीवन में अभिमान नहीं आएगी। सेवा से अभिमान घटता है। और पाठ पूजा तुम करते रहोगे, तीर्थ व्रत दान धर्म भी करते रहोगे, पर सेवा को महत्व नहीं दोगे तो तुम्हारा अभिमान नहीं घटेगा। अभिमान घटता है केवल दासता पर, सेवक बनने पर घटता है। और सब कुछ तुम करते रहोगे फिर भी तुम्हारे जीवन में अहंकार बना हुआ है, तो तुम्हें सदगति का फल कैसे मिलेगी? इसी के लिए वहां बताया गया सत्संग के बाद में सेवा। सेवा में दीनता आता है। मैं सेवक हूं, दीनता आएगी, अहंकार घटेगी, अभिमान घटेगी। और तीसरे पॉइंट है सुमिरन। जब भी आपको समय अगर मिले परमात्मा का नाम का स्मरण करते रहना। फालतू श्वास को व्यय मत करना, जो है स्मरण में लगाना, सुमिरन में लगा देना। कोई सुने नहीं, कोई देखे नहीं, कोई जाने नहीं, और तुम्हारे अंदर में सुमिरन चल रहा है। और ये सुमिरन एक दिन तुम्हारे जीवन में सुमिरन करते करते स्वभाव बन जाएगी। क्योंकि आप श्वास, जैसे श्वास खींचते हो तो कैसे आवाज आता है? सो। तो जब श्वास आप छोड़ते हो तो कैसे आवाज आता है? हम। तुम्हारे श्वास में ऑटोमेटिक गति बनी हुई है, सो हम, सो हम, गति बनी हुई है। खींचते हो तो सो, छोड़ते हो तो हम, ऑटोमेटिक आवाज आ रहा है। आपको तो सुमिरन के द्वारा उसमें सुर आपको मिलाना है। सुमिरन में सुर मिलता है, सुर मिलता है। तो 24 घंटा आपके श्वास तो चल रहा है, आप उसमें सुर मिला दोगे तो तुम कुछ भी करते रहो, तुम्हारा चिंतन तो चल रहा है, स्मरण तो तुम्हारा चल रहा है। तुम अतिरिक्त कोई बंद कमरे में बैठने की जरूरत तो है नहीं। चल रहे हो तो भी श्वास चल रहा है, सो रहे हो तो भी श्वास चल रहा है, खा रहे हो तो भी श्वास चल रहा है, देख ले रहे हो तो भी श्वास चल रहा है। उसको तुम अतिरिक्त कुछ करने की जरूरत तो है नहीं, वो तो ऑटोमेटिक चल ही रहा है। पर तुम्हें केवल सुमिरन के द्वारा उसके अंदर सुर मिलाना है तुम्हें, ताकि स्मरण तुम्हारा स्वभाव बन जाए। और स्वभाव बन गया तो तुम्हारे स्मरण में जो गति मिल जाएगी तुम्हें। और स्वभाव जब तक नहीं बन रहा है, बंद कमरे में बैठकर कितने घंटे पाठ करोगे, कितने पूजा करोगे, कितने घंटा ध्यान करोगे बैठ के? 1 घंटा करोगे, 2 घंटा करोगे, 4 घंटा करोगे, फिर तो उठोगे ना। एक बाटल में ढक्कन लगा हुआ है तो कोई पदार्थ अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि बंद कमरे में बैठ के आपने पूरे गिलक दे दिए, आपने ढक्कन लगा दिए। और जैसे बाहर आ जाओगे तो ढक्कन खुल जाएगी। फिर
जैसे कि तैसे स्थिति फिर बन जाएगी। ये कम हुआ, ये ज़्यादा हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ, ये बन गया, ये बिगड़ गया, ये क्यों नहीं देखे, ये क्यों देखे। अब जो कहते हो फिर ढक्कन खुल गया आप तो जो कोई कोई स्थिति फिर बन जाएगी जो। पर तुम्हारा अगर स्वभाव बन गया है तो बंद कमरे में तुमने 4 घंटा बैठे तो तुम्हारे जैसा स्वभाव था, तुम बाहर आ जाओगे तो भी वही स्वभाव तुम्हारा बना रहेगा। तो आपके मन की जो तरंग है वो तरंग आपकी शांत हो जाएगी। और भजन मनुष्य जीवन में होता है कब, जब मन की तरंग शांत हो जाए तो। जब तक स्वभाव नहीं बनेगी तब तक मन की तरंग को शांत नहीं किया जा सकता है, तरंग चलती रहेगी। अभी यहाँ पर जैसे अपन बैठे हैं, अंदर में क्या क्या रील चल रही है अपन को ध्यान है? समझ में नहीं आ रही है, और अंदर तो रील चल रही है तो अपना काम बराबर कर रहा है। जो अपन बैठे हैं सत्संग में, अब वो अपना काम कर रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या पूछता होगा, चना का भाव डबल रील चल रही है, अंदर के रील अपना काम कर रहा है पूरी जगह। और यही वस्तु रात्रि को फिर सपना बन जाता है। दिन में आपके अंदर में जो चिंतन चल रही है वो चिंतन जगे हुए हो तो उसको दबा दिए हो, ओपन नहीं हो पा रहा है, रात के सोते समय सपना बन जाएगा। और सपना बनकर मनुष्य को जो ना वही दृश्य सामने लाकर खड़ा कर देगा। और अंदर की रील जो सपना बनती है अपन को समझ में इसी के लिए नहीं आता, अरे बोले हम कभी सोचे ही नहीं थे, समझे नहीं थे, और ऐसा सपना हमें क्यों आ गया। नहीं, तुम्हारे अंदर की रील चल रही थी वो तुम्हारा सपना बना दिया। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था मानव जीवन में 3 होता है। जागृत अवस्था सभी जगह है। अभी सबका बुद्धि जागृत है, जो मन के नहीं चलेगी, बुद्धि उसको कंट्रोल कर रहा है। जैसे मैंने अभी बोल दिया कि काम करो, नंगे पांव उठाओ बाल्टी, जाओ नर्मदा पानी भर के ले आओ, मन तत्काल नहीं कर देगा। ऐसा महात्मा है, बताओ कितने आराम से बैठ रहे थे, पानी गिर रहा था, कभी अपने नंगे पांव चले नहीं, और कहाँ नर्मदा इतने दूर है, अब बोल रहे कि जहाँ नर्मदा से पानी भर के ले आओ। कैसा महात्मा है, मन तो यही बोलेगा। पर अभी जगे हुए हो तो आपकी बुद्धि उसको कंट्रोल करेगा, व्यक्त नहीं करने देगा। बुद्धि कंट्रोल करेगा, बोलेगा मन चुप रहो, महात्मा जी की बात को मानना भी पड़ेगा। उठाओगे बाल्टी और भले परेशानी आपको पानी भर के ले आओगे। तो जागृत अवस्था में बुद्धि आपका आगे था तो मन को आपने कंट्रोल कर ली, और स्वप्नावस्था में तो बुद्धि रहती नहीं। आपके सिर के पास में कोई डंडा लेके हथियार लेके खड़ा रहे तो जब सोए हो तो आपको जानकारी होती है कुछ? बुद्धि है ही नहीं। अब बुद्धि नहीं अगर है तो फिर मन का राज्य होगा। तो दिन के अंदर में उसने जो भावना उसकी था कि हम पानी भरने नहीं जाना है, रात को सपने के अंदर में अपने रूप को सही बता देगा, मुझे नहीं करना है। जगह थे तो बुद्धि कंट्रोल कर दिया, आप सोए हो तो बुद्धि तो है नहीं, कौन कंट्रोल करेगा? तो सही वस्तु को सामने लाकर रख देगा, मुझे नहीं करना है। अब ये बताओ, मन और बुद्धि की संघर्ष सारे रात चली है। मन और बुद्धि की संघर्ष सारे रात सपना में चली हुई है। एक व्यक्ति को खड़े कर दो और दोनों टांग में रस्सी फंसा के दोनों तरफ खींचो तो उसकी क्या गति होगी? रात भर सपने में मनुष्य की गति हुई है, इतने दुख भोगा है उसने, और सवेरे उठ गया और सुसुप्त काटा गया। अब किसी व्यक्ति ने पूछा, क्यों भाई आपका रात आज कैसे जापन हुआ? अरे बड़े बड़ा आनंद से करा। अब बताओ, इतने दुख रात भर भोगा है सपने में और सवेरे उठकर उसको सुख बता रहा है। तो ये बताओ, वहां पर अनुभूति करने वाला कौन था? अहंकार। अहंकारी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि दुख को सुख मान सकता है, हानि को लाभ मान सकता है, गलत को सही मान सकता है,
पर जिसको अहंकार नहीं है तो दुख को सुख कौन मानेगा? जागृत काल में बुद्धि, स्वप्न काल में मन और सुषुप्त काल में अहंकार। तीनों काल में तीनों जन मनुष्य के पीछे पड़े हुए हैं। पर जिस व्यक्ति के जीवन में सुमिरन भाव है वो गहरे नींद में सो जाता है, और गहरे नींद में सपना नहीं आता है। सपना तो आता है अर्धनिद्रा में, सोए भी हैं अपने और जगे भी हैं अपने। लग रहा है अपन को हम सोए हुए हैं पर जगे भी हैं अपने। उस समय सपना आता है। पर आपको अगर गहरा नींद आ गई उस सुषुप्त काल में आपको सपना नहीं सकता है कोई। केवल वहाँ विभू केवल जागृत रहता है, बाकी सब सुषुप्त पड़े रहते हैं। वो शांति का काल है। जो गहरे नींद में ही केवल मनुष्य को शांति मिलती है। कोई उधेड़पुन नहीं है वहाँ जवाना। गहरा नींद जिसको आ गया तो सारे दुख हानि लाभ जितने जो है सब के सब उस समय सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं शांत है। पर गहरे नींद किसको आता है? जिसकी चिंतन सही है। नहीं तो हर 15 मिनट में करवट लेना पड़ेगा जवाना। तो बोले हम 8 बजे सोए तो 8 बजे उठे, पर 8 बजे सोए 8 बजे उठे, पर बीच में 10 बार आपका नींद खुलेगा जवाना। वो नींद पूरी नहीं हो पाएगी जवाना। इसी के लिए मनुष्य को 3 पॉइंट को देखना है: सत्संग, सेवा और सुमिरन। तीनों से कभी पीछे नहीं हटना है। इससे मुंह नहीं मोड़ना है, महानाबाजी नहीं बनाना है। कभी कभी ऐसे भी होता है जगह कहीं कोई शुभ कर्म हो रहा है, सत्कर्म हो रहा है, और व्यक्ति वहां जाकर भागीदार नहीं बनता है तो अपने आप को बड़े सयाना मानता है। वहाँ काम हो रहा था मैं नहीं गया, मैंने किया ही नहीं पूरी। बड़े चाव से बताएगा उसको। मानो लगता है ऐसा कि बहुत बड़ा आदमी काम करके बता दिया इसने। ये बताओ इससे तुम्हें मिला क्या? क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं। पर अगर तुम्हारे अंदर में सेवा भाव है तो ये कि वेद पाठी पंडित तखत के ऊपर बैठकर वेद मंत्र पढ़ रहा है, उसको जो फल मिलेगा, तुमने आकर वहां पर बैठ गए केवल झाड़ू लगा दिए तो वो फल तुम्हें मिलेगा। क्यों? कि वो भी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मंत्र पढ़ रहा है और तुमने भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू लगा रहे हो। तुमने भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए बर्तन धो रहे हो। तुमने भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा कर रहे हो। तो वेद पाठी पंडित को जो फल अगर मिलेगा वो फल तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगा। इसी के लिए सेवा भाव को जीवन के अंदर में जोड़ना चाहिए ताकि जीवन में दीनता आए, अहंकार घटे। तो मानव जीवन के किए हुए कर्म, अहंकार रहित जो कर्म होता है वो कर्म तुम्हारी सफलता का कारण बनता चला जाएगा। जहाँ पर अहंकार अगर है तो छिद्र बन जाएगा। घड़े के पेने में छेदा है और तुम दिन भर कठोर परिश्रम करके पानी भरो तो पानी रुकेगा वहाँ? नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके पेना में ही छेदा है जो है। ये अहंकार जो नहीं छिद्र है, इससे बचकर जो कर्म तुम करोगे वो वहाँ पर्सनल डायरी में नोट हो जाएगा। इसलिए अहंकार रहित कर्म किया है, पर्सनल डायरी में नोट करो, इसको फल मिलना चाहिए। और जो कर्म अहंकार से आप अगर किए हो उसमें छिद्र बन जाएगा तो खाते में डाल देंगे। अब बोरी भर जाएगा तो आवेदन को बोलते कौन झंझट में बड़े धरा माचिस जो खत्म करो, कौन झंझट में पड़ेगी जो। चलो ठीक है।